चीफ मोहम्मद दाइफ मारा गया या जिंदा है, ये सवाल पूरी दुनिया के लिए इस वक्त पहेली बन गया है। हमास ने सफाई दे दी है कि दाइफ सुरक्षित है और जिंदा है। इजराइल ने कहा है कि क्लियर नहीं कि मारा गया या जिंदा है, लेकिन दाइफ को टारगेट करने के चक्कर में इजरायली डिफेंस फोर्स ने खान यूनिस में 90 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। नेतन्याहू को मिली सबसे बड़ी कामयाबी, इजराइल का सबसे बड़ा ऑपरेशन। गाजा में मारा गया हमास का मिलिट्री चीफ। 7 अक्टूबर का मास्टरमाइंड ढेर। मोहम्मद दाइफ की मौत का सच क्या है? दक्षिणी गाजा स्थित खान यूनिस के नजदीक बसा अल मवासी का शरणार्थी शिविर। इजराइल डिफेंस फोर्स की बंदूक से निकलती गोली से बचने के लिए जमा लोग हर सांस पर खतरा महसूस करते। सहमे हुए कुछ बैठे थे, कुछ सोए थे, कुछ दिनचर्या में जुटे थे। अचानक फायरिंग शुरू होती है। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा रिफ्यूजी कैंप गूंज उठता है। 1, 2, 3 या 10, 20 और 50 भी नहीं, कुल 90 लोगों की लाशें बिछ जाती हैं। वीडियो फुटेज में देखा जा सकता है कि हमले की जगह पर हर तरफ मलबा बिखरा हुआ था और हताहतों को स्ट्रेचर पर लादा जा रहा था। जान की सलामती के लिए लोग इधर उधर भागने लगते हैं। दंदनाती गोलियां उनका पीछा करती हैं। जो बच जाते हैं ऊपर वाले का शुक्र मनाते हैं। जो मौत के आगोश में सो जाते हैं उनके लिए बचे हुए लोग दुआ मांगते हैं। हमास दावा करता है कि इजरायली सेना के हमले में गाजा में 90 लोगों की मौत हो गई। इस हमले में 300 लोग घायल भी हुए हैं। हमास कहता है कि नेतन्याहू नरसंहार करवाकर युद्ध विराम रोकना चाहते हैं। هم اليهود اتصلوا علينا قالوا لنا روحوا على منطقة المواصل خان يونس منطقة أمان. والله ما في أمان، والله ما في أمان في غزة كليتها، فيش أمان. الأمان عند الله، والله ياخذنا كلياتنا بنرتاح ونكون إحنا أمن منطقة هي عند الله. أول خبطة جاي الولد يصرخ يابا يابا اتحامى في أبوه. البنت جنبي تخافيش يابا حضنتها. ثاني خبطة حضنتهم الاثنين مع بعض. ثالث خبطة طبعا ما دريناش عن حالنا وين. ما صحيت على حالي في المستشفى وابني استشهد على طول، يعني الحمد لله. دم وجع على رقبتي وعوعية والحمد لله رب العالمين. इजरायली सेना ने अल मसाबी को एक मानवीय जोन के रूप में चिन्हित किया था और फिलिस्तीनी लोगों से यहां पनाह लेने के लिए कहा गया था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि यहां इजरायली डिफेंस फोर्स ने लाशें ही लाशें बिछा दी। इजरायल ने सफाई दी है कि यह हमला हमास के मिलिट्री चीफ और उसके सहयोगी रफा सलमा को निशाना बनाकर किया गया था। तो क्या मारा गया हमास का आर्मी चीफ? इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने मोहम्मद दाइफ की मौत की खबर पर क्या कहा? अगर मारा गया मोहम्मद दाइफ तो मौत की पुष्टि अब तक क्यों नहीं हो सकी है? मोहम्मद दाइफ की मौत का सच क्या है? इन सारे सवालों के जवाब हवा में तैर रहे हैं, क्योंकि हमास तो इसकी पुष्टि करने से रहा और जो इजरायल कह रहा है उससे भी मोहम्मद दाइफ के मारे जाने की हकीकत सामने नहीं आ रही है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सेना के जनरलों से मशवरे के बाद इस ऑपरेशन को हरी झंडी दी थी। वो जनरलों से जानना चाहते थे कि हमले की जगह के नजदीक कोई बंधक तो नहीं है या फिर इस हमले से इजरायल को कितना नुकसान हो सकता है। वो ये भी जानना चाहते थे कि हमले में किस तरह के हथियार इस्तेमाल किए जाएंगे। हम किसी भी तरह से हमास की पूरी लीडरशिप को पकड़ लेंगे। दूसरी तरफ हमास का कहना है कि नेतन्याहू ये दावा कर रहे हैं कि संगठन के सभी टॉप नेता इजरायली हमले का निशाना थे, लेकिन ये दावा गलत है। लेकिन ना तो नेतन्याहू की ओर से क्लियर हो पा रहा है कि मोहम्मद दाइफ मारा गया या जिंदा है, ना ही हमास की ओर से। इजरायली सेना के रेडियो ने बताया कि दाइफ खान यूनिस के पश्चिम में स्थित अल मवासी की एक इमारत में छिपा हुआ था। लेकिन सवाल फिर वही कि हमास आर्मी चीफ मोहम्मद दाइफ की मौत का सच क्या है?
ये पहली बार नहीं है जब इजरायल ने किसी शरणार्थी शिविर पर हमला किया है जिसमें आम फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। नेतन्याहू कहते रहे हैं कि हमास के अंतिम आतंकी के जिंदा रहने तक हमले होते रहेंगे। रिफ्यूजी कैंपों पर हमले के पीछे इजरायल की दलील है कि हमास के आतंकी इन कैंपों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि ये आम लोगों के बीच छुपकर खुद को बचा लेंगे। यही वजह है कि इजरायली सेना इन कैंपों को भी टारगेट कर रही है। संयुक्त राष्ट्र की इस आलोचना के बावजूद कि इजरायल को हमला करते वक्त इसका खास ख्याल रखना चाहिए कि किसी सिविलियन की मौत ना हो, लेकिन इजरायली सेना के पास उसकी फुर्सत नहीं है। उसका टारगेट क्लियर है और इस रास्ते में आम आए या आतंकी, सेना की गोली इनमें फर्क नहीं करती। लिहाजा लाशें बिछ रही हैं। लेकिन क्या खान यूनुस के हमले में बिछी लाशों में मोहम्मद दाइफ की भी बॉडी शामिल है? क्योंकि अगर ऐसा है तो ये 8 महीने की जंग में मिली इजरायल की अब तक की सबसे बड़ी सफलता होगी। मोहम्मद दाइफ इजरायल के लिए मौत का दूसरा नाम है। मोहम्मद दाइफ 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल में हुए आतंकी हमले के बाद से ही इजरायली डिफेंस फोर्स की टॉप लिस्ट में है। इजरायल के मुताबिक दाइफ ने ही 7 अक्टूबर के हमले की योजना बनाई थी। मोहम्मद दाइफ का कोई भी वीडियो इंटरनेट पर नहीं है। दाइफ की केवल 3 तस्वीरें हैं, एक उसके 20 के दशक की, दूसरी उसकी नकाबपोश और तीसरी उसकी छाया की, जिसका इस्तेमाल वो ऑडियो टेप प्रसारित करने पर करता है। पिछले साल दिसंबर में इजरायल के चैनल 17 ने दाइफ की एक नई तस्वीर प्रकाशित की थी। इसमें उसकी एक आंख गायब दिख रही है। इसके अलावा एक हाथ और पैर में भी गंभीर चोट है। फिलिस्तीन में उसे हीरो का दर्जा हासिल है। गाजा में उसे मेहमान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वो कभी ज्यादा दिन किसी जगह पर ठहरता नहीं है और ठिकाना बदलता रहता है। वो स्मार्टफोन और आधुनिक डिजिटल तकनीक का उपयोग नहीं करता है। उसे शैडो मैन भी कहा जाता है। हमास की मिलिट्री विंग का प्रमुख मोहम्मद दाइफ इजरायल के मोस्ट वांटेड दुश्मनों की लिस्ट में टॉप पर है। दाइफ का असली नाम मोहम्मद दियाब अल मसरी है। उसका जन्म साल 1965 में खान यूनुस के एक शरणार्थी शिविर में हुआ था। दाइफ पहली बार 1980 के दशक में हमास के साथ जुड़ा था। गाजा के इस्लामिक यूनिवर्सिटी से जीव विज्ञान की पढ़ाई के दौरान वो मुस्लिम ब्रदरहुड के करीब आया। हमास को मिस्र के मुस्लिम ब्रदरहुड की विचारधारा से जुड़ा माना जाता है। हमास की सैन्य गतिविधियों में शामिल होने के चलते 1989 में इजरायल ने गिरफ्तार कर लिया था और वो 16 महीने जेल में रहा। इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद तब से ही मोहम्मद दाइफ के पीछे लगी है। मोसाद 7 बार मोहम्मद दाइफ की हत्या की कोशिश कर चुकी है। आखिरी बार 2021 में उसकी हत्या की कोशिश की गई थी, लेकिन हर बार नाकामी ही हाथ लगती है। मोहम्मद दाइफ को लेकर कई तरह की बातें की जा रही हैं। जैसे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद दाइफ को सुरंगों का नेटवर्क और बम बनाने में विशेषज्ञता हासिल है। हमास ने अपने कद को बढ़ाते हुए उसने आत्मघाती विस्फोटक दस्ते तैयार किए हैं। दाइफ को वर्ष 2002 में हमास की सैन्य शाखा अल कासम ब्रिगेड का प्रमुख बनाया गया। सूत्रों के मुताबिक 7 अक्टूबर को हुए इजरायल पर विनाशक हमले का फैसला केवल 2 लोगों ने किया था। ये थे हमास के अल कासम ब्रिगेड की कमान संभालने वाला मोहम्मद दाइफ और गाजा में हमास का नेता याया सिनवार। ऑपरेशन इतना गुप्त था कि केवल मुट्ठी भर हमास के नेताओं को ही इसकी जानकारी दी गई थी। यहाँ तक कि हमास के लिए हथियार, प्रशिक्षण और हथियार मुहैया कराने वाले इजरायल के कट्टर दुश्मन ईरान को भी केवल सामान्य जानकारी ही दी गई थी कि समूह एक बड़ी योजना बना रहा है। इसके अलावा कोई अन्य जानकारी साझा नहीं की गई थी। इजरायली सेना मोहम्मद दाइफ की बेसब्री से तलाश कर रही है, लेकिन इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि यह पक्का नहीं है कि मोहम्मद दाइफ मारा गया है या नहीं।